जो आपकी फिफ्थ बुक है वो आपकी कुराल, फिफ्थ वेदा ऑफ तमिल। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसे इस तरीके से लिखा जाता है। इसे एक और चीज बोला जाता है, या तो इसे फिफ्थ वेदा बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं फिफ्थ वेदा ऑफ तमिल। नहीं बोला जाता, फिफ्थ वेदा बोला जाता है, या फिर इसे बोला जाता है दी दी बाइबल ऑफ तमिल। द बाइबल ऑफ तमिल भी इसे बोला जाता है, द बाइबल ऑफ तमिल भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है। तो फिर है एक चीफ लोकल गॉड होते थे इनके, यानी कि जो तमिल के जो चीफ लोकल गॉड होते थे वो होते थे मुरुगन, जिन्हें हम बोलते हैं सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जिन्हें बोला जाता है, मुरुगन और सुब्रमण्यम एक ही भगवान है। क्या होता है कि वहां पे जो इनके गॉड होते थे, तमिल के जो गॉड होते हैं, आज भी है, आज भी है, आज भी माना जाता है मुरुगन। अगर जो आप साउथ की मूवी देखते होंगे तो पता पता होगा आपको, मुरुगन जिन्हें बोलते थे सुब्रमण्यम। सब्र सुब्रमण्य, सुब्रमण्य। ठीक है। उसके बाद एक इनकी जो रूलिंग क्लास थी इस समय की, जो इस समय की संगम एज की जो रूलिंग क्लास थी वो थी क्या, वो थी आपकी अरसार, अरासार। क्या थी, नाम ध्यान रखना, अरासार। अरासार इस समय की रूलिंग, जो रूल कर रहे थे वो थे। कैप्टन ऑफ द आर्मी कॉल एनएडी, एन एनएडी। ठीक है। इट्स अ फॉर्मल फंक्शन, सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर हेल्ड बाय विलास। देखो, दोबारा से देख लो भाई, तीन संगम ये हो गए जिनमें से पहली जो थी वो अनसक्सेसफुल रही। फिर जो आपकी सेकंड के जो चेयरमैन थे तोलका पियर, उन्होंने एक बुक लिखी तोलका पीएम। ठीक है। फिर जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक आती है वो आती है कुरोल। कुरोल में क्या था, या तो ये फिफ्थ वेदा बोली जाती है, चार वेद हमने पढ़े, या तो इसे फिफ्थ वेदा बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं द बाइबल ऑफ द तमिल। ठीक है। फिर इनके जो गॉड हैं, जो इनके महत्वपूर्ण गॉड हैं, वो है आपके मुरुगन, जिन्हें सुब्रमण्य भी बोलते हैं या सुब्रमण्यम जिन्हें बोलते हैं। फिर है आपके जो इस समय की जो जब तीन संगम हेल्ड होती थी उस समय के जो इम्पोर्टेंट जो रूलिंग पार्टी थी, यानी कि जो रूल करते थे उन्हें वो थी आपकी अरसार। और जो आपके कैप्टन ऑफ द आर्मी होते थे, मतलब कि जो आर्मी में जो कैप्टन होते थे उन्हें बोलते थे एनएडी। और जो सिविल और मिलिट्री जो ऑफिस होते थे वो हेल्ड होते थे विलास के द्वारा। देखो, अगर तो बात करें कि भाई सिविल और मिलिट्री ऑफिस कैसे होते थे, लाइक भाई या तो भाई पुलिस हेडक्वार्टर्स हुए, या भाई सिविल हुए, जैसे भाई आपका आईएएस आईपीएस के जो ऑफिस हुए उन्हें बोलते हैं सिविल ऑफिस। ठीक है ना। तो सिविल ऑफिस जो हेड होते थे, यानी कि जो उनके हेड होते थे वे होते थे विलास। और विलास कौन होते थे, वहां के उस क्षेत्र के जो रिच पीपल्स होते थे, जो अमीर व्यक्ति होते थे। ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका क्या, संगम एज हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है ना, संगम एज हम पूरा कर चुके हैं। और जो अब नोट्स हैं, सैटरडे संडे जो है आपके नोट्स अपलोड हुआ करेंगे। इस बार जो है मैं आपके सैटरडे में आपकी जो आपका प्री हिस्टोरिकल एज थी वो डाल दूंगा। फिर आपकी पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि जो आपका वेदांत है वो आपका संडे में डाल दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद आराम आराम से हर सैटरडे संडे और बीच में जो नोट्स है वो आपके एफडी पे और व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा डलते रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गुप्त डायनेस्टी के बेसिक की। जैसे मैंने बोला था कि जो भी टाइम उसके बाद मिलेगा उसमें गुप्त जो डायनेस्टी है उसके बेसिक हम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक में मैं बता दूं, देखो जी गुप्ता डायनेस्टी थी भाई, इसमें आपको पता है भाई बड़े बड़े जो महान महान राजा हुए आपके, चंद्रगुप्त। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त खाली, जो चंद्रगुप्त थे, कुमार गुप्त थे, चंद्रगुप्त सेकंड हुए, समुद्रगुप्त हुए, ये सब इसी में आते हैं। उसके बाद क्या देखा गया, गुप्ता जो गुप्ता डायनेस्टी है, जो गुप्त वंश है, उसकी जो जानकारी मिलती है वो पता है कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है वायु पुराण से। वायु पुराण से हमें हमें इनकी जानकारी मिलती है गुप्त वंश की, कि भाई कहाँ तक इनका साम्राज्य था, कैसा इनका सिस्टम था, वो हमें कहाँ से मिल जाती है, हमें वायु पुराण से हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। देखो,
अब देख रहे हो वायु पुराण में जब इसकी जानकारी मिल रही है तो क्या आप सोच सकते हो कि भाई ये भगवान जी द्वारा निर्मित होगी? नहीं, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित होगी। इसी वजह से बोला जाता है कि जो आपके वेदास है वो अपोष्य बोला जाता है। सिर्फ वेदास ही है पूरे वर्ल्ड में जो अपोष्य बोला जाता है, यानी कि सीधा ज्ञान जो भगवान से मिला और व्यास जी ने लिख दिया या किसी ने लिख दिया, यानी कि भगवान ने ही ज्ञान वो दे रखा है, ना कि किसी आदमी ने अपनी साइड से लिख रखा है। ठीक है ना, वो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। ये कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान है जो वेदास में लिखा जाता है, लिखा गया है, इसलिए उसे अपोष्य बोला जाता है। वेदास में भाई पता है, एक वेदास में बताया गया कि जो आपकी धरती है वो स्फेरिकल है, ना कि गोल है। हम नहीं मानते थे, इंडिया के खुद के लोगों की बात बता रहा हूँ, वे नहीं मानते थे। फिर वेस्टर्न कल्चर ने, यानी कि वेस्टर्न साइंटिस्टों ने बताया कि जी क्या कहते हैं कि जी धरती स्फेरिकल है। यार आज से लाखों साल पहले हमारी वेदास इस चीज को बता चुकी, और हम आप जाके यकीन कर रहे हैं। भाई बहुत सी चीजें हैं जिनमें वेदास में, अगर जो हम अपने वेदास को छोड़ो, अगर जो हम अपने पुराण भी पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, और अपनी जो पुरानी बुक है वे पढ़े ना, तो भाई साइंस भी इतनी अच्छी थी ना, सोच सकते हो। रामायण में देख रहे हो, एक तीर में न्यूक्लियर बॉम्ब, यहाँ पे अभी इस समय मिसाइल्स बन रही है, क्या सिस्टम रहा होगा। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो आज के साइंटिस्ट भी नहीं बता सकते। चलो बात करते हैं, ठीक है ना। तो वायु पुराण में क्या, वायु पुराण में गुप्ता डायनेस्टी की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना, अगर जो हम ये कहें कि भाई गुप्त वंश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो हमें मिलती है कहाँ से, आपकी वायु पुराण से। ठीक है, को ये लोग कौन थे? ये लोग थे वैश्य, क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय नहीं थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो जो क्षत्रिय नावों के युद्ध लड़े और जीत गए थे? वे थे आपके सबसे पहले विक्रमादित्य। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे आ गए वैश्य। जो गुप्ता थे वे कौन थे? वे थे वैश्य। और वैश्य कौन होते थे? बिजनेसमैन। ठीक है ना, ये थे वैश्य। फिर वैश्य ये कुषाणों के सामंत थे। ये कौन थे? ये कुषाण जो थे ना, जो कुषाण वंश थे उसके ये सामंत थे, एक तरीके से मिनिस्टर थे उनके। सामंत यानी कि भाई मेरे ख्याल से सामंत में होते थे जो कर वगैरह पे ध्यान रखते थे। ठीक है ना भाई, कितना कर आया, यानी कि एक तरीके से अकाउंटेंट, एक तरीके से अकाउंटेंट। ठीक है ना, उनके वे थे, अकाउंटेंट थे। ठीक है, तो उसके बाद अब इनका कब्जा हो गया। ठीक है ना, अब देखो जो संगम पड़ा ना, संगम हमने कहाँ का पढ़ा? संगम हमने पढ़ा ये कहाँ का? संगम हम पढ़ रहे हैं उस समय का, क्या कि भाई जिस समय उधर कुषाणों का राज्य चल रहा था, तो कुषाणों वगैरह का राज्य चल रहा था, तो तमिल साइड का पढ़ रहे हैं हम, नॉर्थ साइड का नहीं। ये जो जो संगम पड़ा वो हमने पढ़ा आपका साउथ साइड का। अब हम दोबारा से ज्यादातर नॉर्थ साइड में जा रहे हैं। तो जस्ट कुषाणों के बाद जस्ट किनका आता है वर्णन? आपका गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी की जानकारी हमें कहाँ से मिली? वायु पुराण से। कौन थे ये? वैश्य थे। कहाँ से आए? ये थे आपके कुषाणों के सामंत थे। ठीक है ना। फिर कुछ जानकारी मैं इसमें दे दूं आपको कि भाई इस समय ही हमारे 6 दर्शन भी प्रचलित हुए। एक ही बात हम बाद में करेंगे आराम से। ठीक है ना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बहुत सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा भगवत गीता, भागवत गीता का। भाग भागवत गीता, भागवत गीता जो थी वो इसी टाइम पे लिखी गई। देखो, भले ही ये चीज, इसका ज्ञान पहले था, लेकिन लिखी इस समय पे जा रही है। यानी कि अब तक जैसे वेदास थे भाई, वेदास लिखे बाद में गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था? पहले गुरु बोलते थे और हमें याद करना होता था, यानी कि शिष्य को याद करना होता था, उसके बाद किसी ने लिख दिया वो। इसी तरीके से भागवत गीता पढ़ी जा रही थी, सुनी जा रही थी, समझी जा रही थी, लेकिन लिखी गई किसके टाइम पे? गुप्तों के टाइम पे ये लिखी गई। बुद्धिज्म का जो वो था, यानी कि जो बुद्ध था, जो बौद्ध धर्म था, उसकी जो प्रचलन में था वो अब डिक्लाइन में चलने लगा। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो चीज मिली, यहाँ मिली आपको 2 मीटर की, 2 मीटर की ब्रोंज, ब्रोंज यानी कि कांसे की, ब्रोंज यानी कि कांसे की क्या मिलती है? कांसे की बुद्ध जी की, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिलती है। बुद्ध की मूर्ति मिलती है कहाँ से? मथुरा स्कूल से, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से, यहाँ से। और मथुरा से किसका एक सबसे, और किस चीज के लिए जाना जाता है?
कनिष्का बिना धड़ का, मतलब वो धड़ धड़ मिला था, सिर नहीं मिला था उस मूर्ति पे, इसके लिए भी जाना जाता है। ठीक है ना। क्या 2 मीटर की ब्रोंज की कांसे की मूर्ति मिली है बुद्ध की, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से। ठीक है ना। फिर आर्यभट्ट ने क्या लिखी, आर्य भाटिया, आर्य भाटिया इन्होंने लिखी आर्यभट्ट ने। और क्या लिखी, सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता, ये दो किसने लिखी है, लिखी आपकी आर्यभट्ट ने। चलो एक बार और देख लो भाई, कौन कौन सी बुक, जो भगवत गीता है वो गुप्त के टाइम पे लिखी गई। आर्यभट्ट ने क्या लिखी, आर्य भाटिया और सूर्य सिद्धांता, ये आर्यभट्ट ने लिखी गुप्त के टाइम पे। 2 मीटर की ब्रोंज की कांसे की, यानी कि ब्रोंज जो है वो कांसे को बोलते हैं, कांसा बोलते हैं हिंदी में। बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई किसकी, कहाँ से हुई, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से। आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकते हैं। कल से गुप्त वंश स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन का डेमो फ्री है। उसके बाद जो फीस है वो हर क्लास की अपनी अलग अलग होगी। और खाली मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा, दो हमारे जो और टीचर है, 2-4 टीचर हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। वो आपकी विषय क्या, आप कंपटीशन लेवल का पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। कांटेक्ट आप हमें कर सकते हैं, एफबी पे कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कर लीजिए, या हमें आप कमेंट में आप चाहे तो अपना नंबर दे सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं। वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं। अच्छा लगे तो भाई विजिट करो, अपने दोस्त को पहले आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर अपने दोस्त को बोलो कि भाई पहले तो विजिट करो, अगर जो अच्छा लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर और शेयर कर। भाई पहले की वीडियो में आवाज क्लियर से नहीं थी, बहुत पहले की वीडियो में जो शुरू की 4-5 हुई, अब आवाज बिल्कुल सही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू।